अभी हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए अभी हमने फाइंड किया t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m/k। k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये k की वैल्यू डिपेंड करती है किस पर? ये डिपेंड करती है फिजिकल स्ट्रक्चर पर। फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे डिपेंड करती है कि अभी आपको बताया था क्या, कि जो टाइट स्प्रिंग इसके लिए के की वैल्यू लार्ज है, जो मुश्किल से खींचे और मुश्किल से दबे। और जो सॉफ्ट स्प्रिंग है उसके लिए के की वैल्यू स्मॉल होती है। तो सीधी सी बात है कि अगर आपने एक ब्लॉक को सॉफ्ट स्प्रिंग से बांध करके लटका दिया जिसके लिए के की वैल्यू कम है तो टाइम पीरियड बड़ा होगा। अगर आपने उसे एक हार्ड टाइट स्प्रिंग से बांध के लटका दिया उसी ब्लॉक को जिसके लिए के की वैल्यू ज्यादा है तो टाइम पीरियड उसका कम आएगा। अब इस के पर कुछ और फैक्टर्स हैं जो इस के को डिसाइड करते हैं। हालांकि सिलेबस में तो आपके नहीं है इतना डिटेल, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझ लीजिए। इफ अ स्प्रिंग इज कट इनटू n आइडेंटिकल पार्ट्स। एक स्प्रिंग है आपके पास, एक लंबी स्प्रिंग है ये। इस लंबी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के। अब आपने इसको काट दिया, 3 आइडेंटिकल पार्ट कर दिए इसके, 3 आइडेंटिकल पार्ट कर दिए इस स्प्रिंग के। तो इसमें से हर एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका भी 3 टाइम्स हो जाएगा, इसका भी 3 टाइम्स हो जाएगा, इसका भी 3 टाइम्स हो जाएगा। इफ स्प्रिंग इज कट इंटू एन आइडेंटिकल पार्ट तो फिर आपका स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल टू n टाइम्स हो जाना है, जितना भी आपका स्प्रिंग का गिवन था। सीधी बात है। 3 आइडेंटिकल पार्ट में कर दिए तो तीनों ही पार्ट का अपना अपना स्प्रिंग कांस्टेंट ओरिजिनल स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट से 3 गुना हो जाएगा। अगर आपने 4 पार्ट कर दिए होते तो हर एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट ओरिजिनल स्प्रिंग के कांस्टेंट से 4 गुना हो जाता है। n पार्ट्स कर दिया आपने, n आइडेंटिकल पार्ट्स कर दिए तो अगर अनआइडेंटिकल पार्ट करेंगे, मान लो एक स्प्रिंग है, एक लंबी बना दिया आपने 2/3 लेंथ की, एक ये, तो इसका तो 3 के हो जाएगा और इसका 2 के हो जाएगा। सीधी सी बात है। एनीवे, अब फिलहाल उस अनआइडेंटिकल के चक्कर में नहीं पड़ रहा है। अब ध्यान से देखो कि स्प्रिंग को आपने कट कर दिया n आइडेंटिकल पार्ट्स में और उनमें से किसी एक पार्ट के साथ आपने वही ब्लॉक सिस्टम बना दिया, तो टाइम पीरियड का क्या होगा? सीधी सी बात है, अगर यहाँ k की जगह n के आ गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा आपका, सॉरी घट जाएगा, टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि एक स्प्रिंग थी जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, उसके n आइडेंटिकल पार्ट करे और उसमें जो एक पार्ट बना, इस एक पार्ट के साथ में आपने फिर से ब्लॉक को लटका दिया, तो अब टाइम पीरियड कितना होगा? तब आपका जो न्यू टाइम पीरियड होगा, न्यू टाइम पीरियड विद वन ऑफ आइडेंटिकल पार्ट, किसी एक आइडेंटिकल पार्ट का के साथ जो नया टाइम पीरियड होगा, टी डैश होगा आपका टी m/n के। और ये पहले ऑलरेडी आप निकाल चुके हो टी, तो t/√n। अगर आपने n पार्ट्स कर दिए, उनमें से किसी एक पार्ट के साथ में आपने ब्लॉक लटका दिया, तो अब उस ब्लॉक का जो सिस्टम का टाइम पीरियड है वो पहले वाले टाइम पीरियड से 1/√2 टाइम्स कम हो जाएगा, टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। इफ टू स्प्रिंग्स आर
कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर दो स्प्रिंग पैरेलल में आप कनेक्ट कर दें, एक स्प्रिंग ये है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरी स्प्रिंग ये है, डिफरेंट स्प्रिंग है, मैं इसको भारी, मोटी, टाइट, हैवी स्प्रिंग बना देता हूं, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। अलग अलग दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है। आपने इनको पैरेलल में जोड़ दिया एक साथ। पैरेलल में कैसे जोड़ दिया कि एक ही सस्पेंशन से दोनों स्प्रिंग्स को लटका दिया, इसको भी लटका दिया और दूसरे वाले स्प्रिंग को भी, जो मोटी वाली टाइट वाली स्प्रिंग थी, उसे भी आपने इसके बराबर में ही लटका दिया, इसके बराबर में ही आपने लटका दिया, ठीक है। और नीचे के सिरे इसके जोड़ दिए, नीचे के सिरे जोड़ के तब आपने अपना ब्लॉक लटकाया। तो अब जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट Kp इजिकल्स टू होगा K1 प्लस K2, दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट के जोड़ के बराबर। और यहां आ जाओ, आपने एक स्प्रिंग को काटा, n आइडेंटिकल पार्ट्स में काटा और फिर उन्हें पैरेलल में जोड़ दिया। इफ n आइडेंटिकल पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर एक ही स्प्रिंग के आपने n आइडेंटिकल पार्ट्स बनाए और फिर उन्हें आपने सबने पैरेलल में जोड़ दिया आपने, तो अब आपका जो इक्विवेलेंट होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का Kp, वो कितना होगा, एन के प्लस एन के, एक पार्ट का एन के प्लस एन के प्लस एन के अप टू एन टाइम्स, यानी कि अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का एन स्क्वायर के हो जाएगा। और फिर उसी ब्लॉक सिस्टम से आपने लटका दिया, तो अब आपका जो टाइम पीरियड निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा टी बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर, टी बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर, यानी कि टी बाय एन। कब, जब आपने एक स्प्रिंग के एन आइडेंटिकल पार्ट्स करे, उन एन आइडेंटिकल पार्ट्स को सबको एक दूसरे के पैरेलल में जोड़ दिया और फिर एक ब्लॉक लटका दिया। तो अब जो नया टाइम पीरियड होगा वो उस वाले टाइम पीरियड का 1/n टाइम्स होगा जो आपका अकेली स्प्रिंग्स के साथ में आया करता था। ये तो है पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात। अगर दो स्प्रिंग्स हैं आपके पास, उन्हें आपने सीरीज में जोड़ दिया, एक स्प्रिंग ये है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, दूसरी स्प्रिंग भारी है, मोटी है, तकड़ी है, मुश्किल से खींच रही है, मुश्किल से दब रही है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। दोनों को आपने लेकर के पैरेलल में जोड़ दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, वो सॉरी पैरेलल नहीं, सीरीज में जोड़ दिया। सीरीज में कैसे जोड़ा आपने, एक रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट के साथ में ये आपने जोड़ी एक स्प्रिंग और इससे आगे जोड़ दी इसी में दूसरी वाली स्प्रिंग जो कि डिफरेंट है, ये लेंथ में भी डिफरेंट हो सकती है, ये साइज में भी डिफरेंस हो सकती है। ये K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। तो अब जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया, इस सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए Ks इजिकल्स टू बनेगा 1/K1 प्लस 1/K2। और टाइम पीरियड अब कितना आएगा, टाइम पीरियड फिर उसी हिसाब से आप चेंज कर लो। यहाँ पर आपका टाइम पीरियड में कितना बन जाएगा, यहाँ टाइम पीरियड में आपका नया टाइम पीरियड अगर आप फाइंड करोगे तो टाइम पीरियड बनेगा T/2 m इंटू 1/K1 प्लस 1/K2। ये आपका नया टाइम पीरियड बनेगा अगर स्प्रिंग को आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा लिया। छोटा मोटा कोई क्वेश्चन इस पर आ सकता है, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन इसमें आएगा। हल्का सा आपको आइडिया दे दिया। आइडिया क्या दे दिया, आपको रिजल्ट बता दिया सीधा। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कम हो जाता है 1/K1 प्लस 1/K2, और जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो इनका इक्विवेलेंट कांस्टेंट बढ़ जाता है K1 प्लस K2। अगर तीन होती तो K1 प्लस K2 प्लस K3। यहाँ अगर तीन स्प्रिंग होती तो Ks इक्वल्स 1/Ks इक्वल्स 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 एंड सो ऑन। इस तरह से आप स्प्रिंग के पैरेलल का सीरीज का काम भी कर सकते हैं। बस ये वाली बात थोड़ी सी आ सकती है आपके स्टैंडर्ड पर कि अगर स्प्रिंग को काट दिया जाए तो बस इतना याद रखना आपको
कि उनमें से हर एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा। n पार्ट्स अगर आपने कर दिए तो कितना हो जाएगा, हर एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट n टाइम्स होगा, n टाइम्स होगा। अगर आपने उन्हें पैरेलल में जोड़ दिया तो एक बार फिर से n टाइम्स होकर के n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। अगर इन पार्ट्स को, जो आपने आइडेंटिकल पार्ट्स बनाए, इन पार्ट्स को आपने सबको पैरेलल में जोड़ दिया तो फिर अब जो नया कॉम्बिनेशन बना पैरेलल का, उसमें उसका स्प्रिंग कांस्टेंट n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। एक बार तो n टाइम्स हो चुका काटने से, और एक बार n टाइम्स और हो जाएगा पैरेलल में जोड़ने से, तो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। और अब नया टाइम पीरियड निकल कर आएगा t/n। t कौन सा है, जो ओरिजिनल स्प्रिंग के साथ टाइम पीरियड था, अब ये पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ टाइम पीरियड।